आज का टॉपिक है आर्टिकल्स। तो स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल्स दो टाइप्स के होते हैं, ए एन और द। ए एन को इंडेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है, द को डेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं आर्टिकल्स टू टाइप्स के होते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल्स। इंडेफिनेट आर्टिकल्स ए एन को कहा जाता है, डेफिनेट आर्टिकल्स द को कहा जाता है। अब जानते हैं ए एन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल वर्ड से पहले किया जाता है। कहने का मतलब है ए एन का प्रयोग हम एक के लिए करते हैं। जो शब्द एक होता है और जिसको हम गिन सकते हैं उससे पहले हमेशा ए एन का प्रयोग किया जाता है। अब जानते हैं कहाँ पर हम ए का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर एन का। ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड से पहले किया जाता है, एन का प्रयोग वोवल साउंड से पहले किया जाता है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान दें, ए ई आई ओ यू ये इंग्लिश में वोवल्स कहलाते हैं और इनके अलावा जो बचते हैं उन्हें कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। अगर ए ई आई ओ यू का साउंड आता है तब आप उस शब्द से पहले एक के लिए एन का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा, ए ई आई ओ यू आने पर नहीं, इनका साउंड आने पर एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे इनके जो साउंड होते हैं इस तरीके के होते हैं, हिंदी के स्वर होते हैं, जैसे आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। तो अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है एप्पल। तो एप्पल की स्टार्टिंग ए के साउंड से होती है, हिंदी के स्वर के ए के साउंड से होती है। तो हम इससे पहले एन का यूज करेंगे, एन एप्पल। इंजीनियर। तो इंजीनियर की स्टार्टिंग हिंदी के स्वर ई से होती है जो कि वोवल साउंड्स के अंदर आते हैं। मैंने अभी बताया यहाँ पर ए ई आई ओ यू आने पर नहीं लगाते हम ए एन, हम इनका साउंड आने पर लगाते हैं। और इनका जो साउंड होता है मैंने आपको बता दिया, हिंदी का स्वर होता है। तो इसी तरीके से इंजीनियर की स्टार्टिंग हिंदी के स्वर ई से होती है, तो एक के लिए इससे पहले हम एन का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बुक। तो बुक की स्टार्टिंग बा से होती है जो कि हिंदी के स्वर में नहीं आता, तो एक के लिए इससे पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। डॉक्टर। डॉक्टर की स्टार्टिंग डा से होती है, तो इसके लिए भी हम ए का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये वोवल साउंड के अंदर नहीं आता। नेक्स्ट एग्जांपल है राम। तो राम से पहले हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, ये हम आगे जानेंगे इस ऐसा क्यों होता है। कार। कार की स्टार्टिंग का साउंड से होती है, तो यहाँ पर हम ए का प्रयोग करेंगे, ये कॉन्सोनेंट साउंड से होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस की स्टार्टिंग हिंदी के स्वर ओ से होती है, तो इससे पहले एन का प्रयोग किया जाएगा। असेंशियल पार्ट। तो इसमें ई से इसका साउंड आ रहा है, तो इससे पहले एन का इस्तेमाल किया जाएगा। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। तो इसका भी साउंड ई से आ रहा है हिंदी के स्वर से, तो एन का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है कंट्री। कंट्री की जो साउंड की स्टार्टिंग का से होती है, तो इससे पहले ए का इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड है, वोवल साउंड नहीं है। एस आई ऑफिसर। तो इसको इस पर ध्यान दीजिएगा, इसका जो साउंड है उसकी स्टार्टिंग ए से होती है। लेटर पे मत जाइएगा, लेटर के अगर देखेंगे तो आप ए ही लगाएंगे, बट आप इसके साउंड को देख करके लगाएंगे, तो साउंड के अनुसार यहाँ पर हम एन लगाएंगे, एन एस आई ऑफिसर। इसी तरीके से एमबीबीएस डिग्री। तो एमबीबीएस की जो स्टार्टिंग होती है एम की ए के साउंड से होती है, तो उससे पहले एन का प्रयोग किया जाएगा, एम को देख करके ए लगाया जाएगा, बट आपको इसके साउंड को देखना है। इसी प्रकार यूनियन और यूनिवर्सिटी, इनके साउंड से पहले अगर आप देखेंगे इनका जो साउंड यू मतलब वाई का साउंड आता है। अगर आप यू के साउंड से कंफ्यूज हो रहे हैं तो यू के साउंड ऊ और बड़ा ऊ होता है, तो इनसे पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। तो शायद आपको समझ आ गया होगा कहाँ पर ए का प्रयोग करते हैं, कहाँ पर एन का प्रयोग करते हैं। अब हम जानेंगे ए एन का प्रयोग कहाँ नहीं करते हैं। याद रखिएगा, नाम जिसे गिन ना सके, जो एक से अधिक हो, इनसे पहले हम ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है रमेश। तो रमेश नाम है, इससे पहले हम कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे।
दिल्ली एक जगह का नाम है, इससे पहले भी हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। बॉयज ये प्लूरल है, एक से अधिक, तो हम एन का प्रयोग केवल एक के लिए करते हैं, इसलिए इससे पहले कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। सेम पीपल मतलब एक से अधिक, इनसे पहले भी हम किसी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे एन का। गुड इसे हम गिन नहीं सकते, तो हम इससे पहले किसी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। गुड बॉय, तो गुड बॉय को हम काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम जी के अकॉर्डिंग एन लगाएंगे, तो यहाँ पर हम ए का इस्तेमाल करेंगे गुड। गा का साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है। नेक्स्ट एग्जांपल है गुड बॉयज। गुड बॉयज को हम काउंट कर सकते हैं, बट ये प्लूरल वर्ड है, तो इससे पहले हम किसी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, भी मैंने ऊपर बताया, जिस जो एक से अधिक हो उससे पहले हम ए एन का इस्तेमाल नहीं करते। स्मॉल सिटी, स्मॉल सिटी को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए इससे पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है स्मॉल सिटीज, ये प्लूरल वर्ड हो गया, इससे पहले हम किसी वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो एक से अधिक होता है, उससे पहले ए एन का प्रयोग नहीं करते, मैंने अभी बताया। इंडिया एक जगह का नाम, इससे पहले भी हम किसी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम जानेंगे इनके कुछ मिक्स एग्जांपल्स जिसमें ए एन का प्रयोग किया जाएगा और नहीं किया जाएगा। पहला एग्जांपल है इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट को हम काउंट नहीं कर सकते, इससे पहले हम किसी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है इंटेलिजेंट बॉय, तो इंटेलिजेंट बॉय को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर इंटेलिजेंट के अनुसार हम ई का साउंड आ रहा है, तो अब ई के साउंड के अनुसार हम यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। इसके बाद मनी, मनी को हम काउंट नहीं कर सकते, इससे पहले हम कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर रुपीज़ है तो मनी को रुपीज़ के तौर पर हम काउंट कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ए का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर 2 रुपीज़ या 5 रुपीज़ है तो वो प्लूरल वर्ड हो जाएगा, उससे पहले हम ए एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वन हैंडेड बाइक, इसका मतलब है वन, मतलब इसके साउंड की स्टार्टिंग वा से हो रही है, तो ए का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट है किंग, तो इसका स्टार्टिंग साउंड से हो रही है का साउंड से, तो ए का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है अमन, तो अमन एक नाम है, तो नाम से पहले किसी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। उसके बाद स्कूल्स, स्कूल एक प्लूरल वर्ड है, एक से अधिक जो वर्ड होते हैं उनके पहले हम ए एन का इस्तेमाल नहीं करते। अर्थ, अर्थ से पहले हम ए एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये ग्रह का नाम है, इससे पहले दा का इस्तेमाल किया जाएगा, तो हम आगे जानेंगे दा का इस्तेमाल। इंग्लिश, इंग्लिश एक सब्जेक्ट का नाम है, तो इससे पहले हम ए एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ताजमहल, इससे पहले भी ए एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक मोन्यूमेंट का नाम है, इससे पहले दा का इस्तेमाल किया जाएगा, दा का इस्तेमाल हम आगे सीखेंगे। लेकिन अगर इस तरीके से होता है इंग्लिश, इंग्लिश बुक, तो इंग्लिश बुक को हम काउंट कर सकते हैं, तो उसके साउंड के अनुसार हम एन इंग्लिश बुक एन लगाएंगे। अब जानेंगे हम दा का इस्तेमाल, लेकिन उससे पहले एक नोट पर ध्यान दीजिए, इंग्लिश में ए एन का प्रयोग करना पड़ता है, ए एन लगाना पड़ता है, जो चीज एक होती है उसके लिए, भले ही हिंदी में एक शब्द का प्रयोग हो या ना हो। इसको कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, जैसे यह पेन है, या कहिए यह एक पेन है, तो इसकी इंग्लिश दिस इज ए पेन यही बनेगी, हमको ए इंग्लिश में लगाना होगा, हिंदी में हम एक शब्द का इस्तेमाल करें या ना करें, दोनों एग्जाम्पल आपके सामने है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे भारत देश है, या कहिए भारत एक देश है, तो उसकी ट्रांसलेशन इस तरीके से होगी इंडिया इज ए कंट्री, तो हमने देखे यहाँ पर दोनों की इंग्लिश सेम ही बनाई और सेम ही होगी, यहाँ पर ए का इस्तेमाल होगा, चाहे भले ही हम हिंदी में एक शब्द का इस्तेमाल करें या ना करें, जैसे एक यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर नहीं लिखा है। ये जो सेंटेंस बना है सिंपल सेंटेंस है, हम सिंपल सेंटेंसेस की वीडियो में कवर करेंगे, सिंपल सेंटेंसेस की वीडियो में, बेसिक होता है वो, जरूर देखना। उसके बाद हम जानते हैं यूज ऑफ दा का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो याद रखिएगा इनके नाम से पहले दा का इस्तेमाल करते हैं। इनके नाम से पहले, जैसे प्लैनेट्स का नाम हो गया, प्लैनेट्स मतलब ग्रह, जैसे द अर्थ, द मून, ये ग्रहों के नाम होते हैं, तो इनसे पहले दा का इस्तेमाल किया जाता है। न्यूज़पेपर के नाम से पहले भी दा का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, ये शॉर्ट में लिखा है मैंने। रिवर्स के नाम से पहले भी दा का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे द यमुना, द गंगा। माउंटेन के नाम से पहले भी दा का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे द हिमालयाज।
एपिक्स जो होते हैं महाकाव्य जैसे महाभारत रामायण, इनसे पहले भी दा का इस्तेमाल किया जाता है। द महाभारत या द रामायण, इस तरीके से। मॉन्यूमेंट्स के नाम से पहले भी दा का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे द ताजमहल। जितने भी ये इस तरीके के मॉन्यूमेंट्स होते हैं या बिल्डिंग्स, द रेड फोर्ट मतलब लाल किला, इस तरीके के। जिस शब्द से पहले यूनाइटेड या यूनियन या ऑर्गेनाइजेशन का कोई नाम होता है उससे पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द यूएसए। फुल फॉर्म इसकी होती है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो इससे पहले यूनाइटेड आ रहा है। या फिर कहिए द यूएन, यूनाइटेड नेशन। द यूरोपियन यूनियन, यूनियन आ गया, ये एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इस तरीके से। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज ध्यान लीजिए, दा का इस्तेमाल सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये, जिसका पहले जिक्र किया जा चुका हो वहां पर हम दा का इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से समझना। पहला एग्जाम्पल है ही बोट अ शर्ट, तो यहाँ पर उसने एक शर्ट खरीदी, ये एग्जाम्पल है। द शर्ट वॉज कॉस्टली, तो यहाँ पर शर्ट का जो जिक्र है पहले किया जा चुका था। अब हम शर्ट का इस्तेमाल अगर दोबारा करते हैं शर्ट वाले वर्ड का, तो इससे पहले दा का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरीके से इंडिया इज ए कंट्री, तो कंट्री से पहले यहाँ पर हमने एक बार ए का इस्तेमाल करा। अब क्योंकि कंट्री का जिक्र हो चुका है, अगर दोबारा कंट्री का हम इस्तेमाल करेंगे तो कंट्री से पहले हम दा शब्द का इस्तेमाल दा